महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के ही बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम लड़ाइयां थी वो अब सुलझती हुई नजर आ रही है और महाविकास अघाड़ी की ओर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी भूषण पाटिल को मुंबई नॉर्थ के लिए पीयूष गोयल के सामने जो है फील्ड किया है। हमारे साथ बात करने के लिए भूषण पाटिल मौजूद हैं। कई सारी जो है भूषण जी दिक्कतें आई, कई सारे डिस्प्यूट्स हुए, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच भी जो नाराजगी काफी ज्यादा थी, जिसके चलते संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ दी। अब जब आपको उम्मीदवारी दी गई है, क्या कुछ माहौल है इस समय महाविकास अघाड़ी के? ऐसा है, मेरे नाम से पहले से चर्चा हो रही थी, लेकिन पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हाई प्रोफाइल नेता है, उनके सामने किसको उतारना है। तो इसके लिए बहुत सारी बातें हुए, सर्वे हुआ कि बड़े बड़े नाम आ रहे थे, डिस्प्यूट कुछ नहीं था। और फिर शिवसेना लड़े कि कांग्रेस लड़े, ये 6 महीने से हमारी व्यू रचना चल रही थी। कहीं न कहीं हमको पता था कि इस बार गोपाल शेट्टी को बाजू में किया जाएगा और पीयूष गोयल जी आएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं संकेत आ रहे थे। तो उस हिसाब से हमारी है, तो हमारी शिवसेना होगी तो विनोद घोसाळकर जी जो बड़ा नाम है, आमदार रह चुके, माड़ा के सभापति रह चुके, तो बड़ा नाम है, तो वो लड़ेंगे। और उन्होंने ही कहा था कि सब जो कांग्रेस लड़ती है, सब जो कांग्रेस के खाते में सीट आती है, तो भूषण तुमको तैयारी करनी चाहिए। और मेरी तैयारी क्या है, मैं वहीं से जुड़ा हूँ, भूमिपुत्र, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और हमारे समाज के लोग हैं, आगरी, कोली, भंडारी, सब जो मराठा समाज के सब इन लोग हैं, तो इनका सबकी एक मांग थी कि कोई ना कोई स्थानिक उम्मीदवार होना चाहिए। तो पार्टी की तरफ ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता है, समझो यहाँ से नाना बाबू पटोले हो, वर्षाताई गायकवाड़, भाई जगताप हो, नसीम खान हो, या अमरजीत सिंह मन्हास हो, या सुरेश शेट्टी जी हो, सबने सबको पूछा गया तो भी उन्होंने मेरा ही एक नाम लिया। तो इसलिए उनका ये मतलब क्या किया जाए, ये इस पे विचार मंथन चल रहा था। और उन्होंने सर्वे भी किया तो पता चला कि लोकल को जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता उसको देना चाहिए, और मेरे पे उन्होंने विश्वास जताया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे पीयूष गोयल जी है, जैसे मैंने बताया कि वो बाहर से आए हुए लोगों से कनेक्ट नहीं है इतना, उनको आज लोगों को जाकर बताना पड़ रहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, और मैं ऐसे आज जैसे आपने बोला गुजराती, मारवाड़ी, और जैसे ये मतदार ज्यादा है, लेकिन मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ। अभी भागवत सप्ताह बड़ा किया था वैष्णव समाज का, उसमें मुझे पूजा में गुजराती ये जो फोरम है, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को पूजा में बांध दिया था। सर, ये बात आपकी सारी सही है, लेकिन अब जो आप बता रहे हैं कि आप वहां से लोकली जुड़े हुए हैं, हम बात कर ले अगर 2019 की, उर्मिला मातोंडकर को गोपाल शेट्टी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था 2019 में। अब जब आप आ रहे हैं पीयूष गोयल के सामने, पीयूष गोयल जबकि जैसा कि आपने बताया केंद्रीय मंत्री हैं, गोपाल शेट्टी का काम जो है उसे भी काफी ज्यादा जाना माना गया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपके काम को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी पार्टी के इस समय वर्चस्व से ज्यादा? दूसरी, आपकी बात सही है, जरूर दी जाएगी, क्योंकि मैं स्थानिक हूँ और लोग मुझे जानते हैं, कनेक्ट हूँ मैं लोगों से 24/7, ऑफिस डेली बैठता हूँ, लोगों की समस्या से जानता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। हाँ, कहीं पे मेरे लिमिटेशन आते हैं, क्योंकि मेरे पास पार्टी के पद के अलावा कुछ नहीं है, तो जहाँ काम, लेकिन मैं काम करा के लेता हूँ, तो वो चीज मुझे उसका लाभ जरूर होगा। और जैसे आपने कहा था गोपाल शेट्टी स्थानिक थे, इसके लिए उनको भी वो एक उनका ये सपोर्ट था, वही सपोर्ट शायद मेरे पास डाइवर्ट होगा। और देश में जो माहौल चल रहा है आजकल अंडर करंट है, ये जो सरकार ने 10 साल पहले जो वादे किए थे, एक भी पूरे नहीं, एक भी काम बताओ जो उन्होंने किया है, बनाया हो, किया हो। उल्टा ये जो देश की संपत्ति बेच रहे के, रेलवेज भेजे, एयरपोर्ट भेजे, LIC बेचा, एक भी बताओ ना कुछ काम किया हो इन्होंने, वो चीज भी लोग जानते हैं। तो एक बार 5 साल झूठ बोल के और एक बार 5 साल झूठ बोल के, अभी उनका मैनिफेस्टो देखो क्या है, उसमें कुछ नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में देखो, जो जरूरतें, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिला पे अत्याचार का मुद्दा हो, सारे मुद्दे को हमने रख के मैनिफेस्टो बनाया है। इन्होंने महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी, 3 गुना 10 साल में होती है। देश का कर्जा देखो कितना, देश पे कर्जा का बोझ कितना है। तो ये सारी चीजें मेरे काम आएगी। और स्थानिक, मैं बार बार बोल रहा, लोकल स्थानिक होने के नाते लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और वो लोगों का मुझे इस बार
प्यार मिलेगा। गोपाल शेट्टी काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे, उनके जो उनके समर्थक थे उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, विरोध किया था पीयूष गोयल को टिकट देने को लेकर, उन्हें टिकट ना देने को लेकर। तो अब जब आपको टिकट मिला है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो आपकी कुछ चर्चा हुई है, चाहे बात कर ले विनोद घोसाकर से या फिर गोपाल शेट्टी से? नहीं, विनोद घोसाकर सर मेरे साथ ही है ना, वो कल भी मेरे साथ, उनका कल जन्मदिन था, जैसे मेरा अनाउंसमेंट मेरे साथ वो रात को थे, आपने मेरे ट्विटर पे फोटो भी देखे, साथ में मेरे थे, मेरे साथ तो उन्होंने मुझे बधाई दी। तो विनोद घोसाकर जो मेरे बड़े भाई तो मेरे साथ ही रहेगा, और हमारे साथ ही वो महाविकास आघाड़ी में, तो उनका सवाल ही। हाँ, जहाँ गोपाल शेट्टी के, आपकी बात सही है, वहाँ बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था उनके ऑफिस के पास, उनको टिकट ना मिलने की वजह से और पीयूष गोयल पे यहाँ उतारने से, और कहीं ना कहीं उनके जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ते बीजेपी के, जो मुझे भी बचपन से जानते, सालों से जानते हैं, ऐसे उन्होंने मेरे पास भी बोल के दिखाया, बहुत गलत हुआ। इसके लिए आप कोशिश करो, आपका पार्टी कोई लोकल कैंडिडेट को यहाँ पर उतारेगी तो ये घाटे की टक्कर होगी, और कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर उल्टा आ सकता है। कांग्रेस को डोरमैट कहा गया है। महाविकास अघाड़ी में जो है कांग्रेस एक डोरमैट का जो है काम कर रही है। यूबीटी और साथ ही शरद पवार की एनसीपी जो है सारे फायदे ले जा रही है। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे, जो तमाम ऐसी टिप्पणियां की जा रही है? ये विरोधों ने एक बनाया हुआ ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, कांग्रेस को जहां भी उत्तर मुंबई में इनकी इच्छा थी कि हम लड़ेंगे और ये कर, लेकिन कांग्रेस तो उन्होंने दिए ना, मुझे उतारा हुआ ऐसे। और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे का, उनसे मतलब उनका मेरा आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे से भी बात की थी, बताया था कि आप लड़ो तो हम आपके साथ रहेंगे। और विनोद घोसाकर जी तो कल रात को भी उन्होंने उद्धव जी से बात की, और शायद मैं उनको मिलूंगा फिर से। और ऐसे कुछ नहीं है, सब बराबरी से लड़ रहे हैं, ये खाली दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। कांग्रेस में अगर आप देखें तो वर्षा गायकवाड़ जो है वो नाराज चल रही थी, जिसके बाद उन्हें नॉर्थ सेंट्रल सीट दी गई। नसीम खान का कहना है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। मिलिंद देवरा, अशोक चौहान जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति आपको नहीं लग रही कि महाराष्ट्र में डगमगा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखो, जो चढ़ते सूरज को सलाम करते ना, वैसा है वो है, सत्ता में उनके पीछे भागते, लेकिन जो असली कांग्रेस है वो कांग्रेस छोड़ के जाएगा नहीं, कांग्रेस में है। हाँ, जरूर नसीम खान से वहां से इच्छुक थे, हमारे बड़े नेता है, माइनॉरिटी का एक बड़ा फेस है, वहां से भाई जगता भी मांग रहे थे, वहां से सुरेश शेट्टी भी मांग रहे थे। वह तो किसी न किसी एक को मिलेगी, उसके बाद नाराजगी आती है, तो थोड़े समय के लिए होती है। और अभी सब एक साथ उन्होंने चर्चा की, नसीम खान जी को मतलब उनका नाराजगी दूर करने का काम किया, और सब साथ में मिलकर लड़े। हाँ, जरूर उनका जो दिल में थी, एक माइनॉरिटी की सीट मिलनी चाहिए थे, हम भी चाहते थे, लेकिन पक्ष ने जो भी निर्णय लिया रहेगा सोच समझ के लिया होगा। आखिरी सवाल कि अब जब आपको उम्मीदवारी दे दी गई है, टिकट दे दिया गया है, तो आपके द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं प्रचार प्रसार को लेकर और वोट मिले इसको लेकर? देखिए, प्रचार प्रसार मैंने पहले ही बताया, जो चुनाव की तरफ से जो रैलियां होती है, लोगों के घर पहुंचना है, अपना मैनिफेस्टो लोगों के पास कैसे, जब हमारी पटेल की बात कैसे, उसकी तरह हमारी सभा और ये सब तैयारी तो करनी है, वो कर दी। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट वो है कि मेरा प्रचार कई साल से शुरू हो चुका है। मतलब हर कोई काम हो, हर कोई समस्या, चाहे रेलवे की, पर्यावरण की समस्या, हमारे इधर वन विभाग का बड़ा प्रश्न है, उसके लिए वो जो प्रश्न है, ट्रैफिक की समस्या है, वो जो समस्या है उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। और अभी समझो मैं चुन के आता हूँ, तो उसमें मैं वो प्रश्न जो हाथ में लेके उसकी समस्या निवारण करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने भूषण पाटिल को सुना, जिन्हें इस समय उम्मीदवारी दी गई है कांग्रेस द्वारा मुंबई नॉर्थ की सीट को लेकर, और साथ ही आने वाले समय में इनका कहना है कि पीयूष गोयल जो एक केंद्रीय मंत्री और एक बड़े नेता है, वही दूसरी तरफ ये एक जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है, जिनका फायदा इनको आने वाले 20 मई को मुंबई में हो रहे वोटिंग में होगा। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया।